अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैर से होंगे। स्टूडेंट्स आज है यूनिट नंबर 3 में लेक्चर नंबर 8 और आज की इस लेक्चर में हम कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन को किस तरह कैलकुलेट करते हैं हम इंशाल्लाह सीखेंगे। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 6 में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन को डिस्कस कर चुके हैं और उसमें वेरिएंस को इंडिविजुअल सीरीज से किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह लेक्चर नंबर 7 में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन को डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम 7 नंबर लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन को किस तरह कैलकुलेट करते हैं इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम सीखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लेक्चर नंबर 7 में डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड करने के लिए जो फार्मूलाज यूज़ कर चुके हैं वही फार्मूलाज हम कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स अब हम कंटिन्यूस सीरीज़ का डाटा ले लेते हैं और इसके लिए हम डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड के मदद से वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड करते हैं। और ये हमारे पास डेटा है, यानी मार्क्स है 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19 एंड 20 to 24 और ये फ्रीक्वेंसी है 10, 20, 30 एंड 15। ठीक है, तो अब फार्मूला की तरफ आप देखें, यहाँ पर f है और x है। f तो डेटा में मौजूद है लेकिन x नहीं है, तो x को हम फाइंड करेंगे इस डेटा से। और x को हम किस तरह फाइंड करेंगे? मेट फाइंड की मदद से। मेट फाइंड आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। मेट फाइंड हम किस तरह फाइंड करेंगे, यानी इन दो वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे। इसी तरह इन दो वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे। इसी तरह इन दो वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे। इसी तरह इन दो वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। तो हमारे पास ये x आ जाएगा। ठीक है, यानी 7, 12, 17 और 22 ये हमारे पास x आ गया। अब बहुत ही सिंपल काम है, एक है f और दूसरा है x। इसी तरह हम 7 नंबर लेक्चर में हम ये डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए जो डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड जिस तरह हम फाइंड कर चुके हैं, बिल्कुल वही तरीक़ाकार है, वही मेथड है, क्योंकि वहाँ पर भी f और x था, यहाँ पर भी अब x और f आ गया। तो अब कैलकुलेशन करना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड के लिए कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन f। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हमने x बार को फाइंड करना है। ठीक है, और हमारे पास x बार है, x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन f। अब हमने f इंटू एक्स को फाइंड करना है, यानी इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर एक और कॉलम बन जाएगा और इसमें हम f और x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 70, 240, 510, इसी तरह 330। ठीक है, फिर हम इसको ऐड करेंगे, तो जब हम इसका सम लेंगे तो हमारे पास 1150 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1150 को पुट करते हैं और यहाँ पर है f को ऐड करें, यानी f का समेशन ले ले, f का सम ले ले। और जब हम f का सम ले लेते हैं तो ये हमारे पास 75 आ जाता है। तो यहाँ पर हम 75 को पुट करते हैं और फिर हम 1150 को 75 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 15.33। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि x से हमने x बार को माइनस करना है। तो हम यहाँ पर एक और कॉलम बनाते हैं, x से हम x बार को माइनस करते हैं और इसी का स्क्वायर भी ले लेते हैं। यानी जी ये जितनी भी वैल्यूज़ है, 7 है, 12 है, 17 है और 22 है, हर एक वैल्यू से हम 15.33 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे और फिर इसी का स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारे पास x माइनस एक्स बार स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, यानी जब हम इस हर एक वैल्यू से
15.33 को माइनस करते हैं, यानी 7 से 15.33 को माइनस करते हैं और फिर इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो ये हमारे पास 69.39 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह 12 से हम 15.33 को माइनस करते हैं और फिर इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो ये हमारे पास 11.09 आ जाएगा। इसी तरह 17 से इसको माइनस करते हैं और फिर स्क्वायर ले लेते हैं तो ये हमारे पास 2.79 आ जाएगा। इसी तरह 22 से इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास और फिर इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास 44.49 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर f है, यानी इस कॉलम को यानी x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर को अब f के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी इस कॉलम को अब इस कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। जब हम f को x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कॉलम हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर कहते हैं कि इसका सम ले लें, तो इसका जब हम सम ले लेते हैं तो हमारे पास 1666.75 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कहते हैं कि f को ऐड करें, ये हमारे पास f है, f को जब हम ऐड करते हैं तो ये 75 आता है। अब हमने यहाँ पर वैल्यूज को फुट करना है, यानी समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन f, यानी इसकी जगह वैल्यूज को हम फुट करते हैं। इसकी जगह हमने यानी समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की जगह हमने 1666.75 को फुट किया और समेशन f की जगह हमने 75 को फुट किया। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारे पास 22.22 आ जाता है। ठीक है, अब हम ये तो हमारे पास हो गया वेरिएंस। अब हम स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड करते हैं। जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड करते हैं तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाएगा, और इसका हम जब स्क्वायर रूट ले लेते हैं 22.22 का तो ये हमारे पास 4.71 आ जाता है और इसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। अच्छा, अब हम फर्दर शॉर्टकट मेथड के लिए यही एग्जांपल करते हैं कि शॉर्टकट मेथड से आया 22.22 और 4.71 आता है या नहीं। यही डेटा है और हम इसके ज़रिए हम शॉर्टकट मेथड करते हैं। हमारे पास शॉर्टकट मेथड के लिए ये फार्मूला है समेशन f इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन f माइनस समेशन f इंटू एक्स डिवाइड बाय समेशन f होल स्क्वायर, और जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाता है। ये तो आप लोग समझ चुके हैं कि हम कंटिन्यू सीरीज से हम x को किस तरह फाइंड करते हैं। x तो हमारे पास है, f है, यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए x, सबसे पहले हमने x का स्क्वायर फाइंड करना है। जब हम x का स्क्वायर ले लेते हैं तो ये हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया, 12 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया, 17 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया और 22 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक और कॉलम बनाना है और वहाँ पर f को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हम f को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, और फिर यहाँ पर कहते हैं कि इसका सम ले लेते हैं। यहाँ पर हम इसका सम ले लेते हैं तो हमारे पास 19,300 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये कहते हैं कि f को ऐड करें, f का सम ले लेते हैं। यहाँ पर हम f का सम ले लेते हैं तो 75 आता है। अब यहाँ पर देखिए ये कहते हैं कि f को x के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर इसका सम ले लें। तो हम क्या करते हैं, हम इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। जब हम f को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी और फिर इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 1150 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने वैल्यूज को फार्मूला में पुट करना है। यहाँ पर समेशन f इंटू एक्स स्क्वायर की जगह हमने 19,300 को फुट किया। ठीक है, और समेशन f की जगह हमने 75 को फुट किया और समेशन f इंटू एक्स की जगह हमने 1150 को फुट किया और समेशन f की जगह हमने 75 को फुट किया। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी 22.22।
अब हमने ये तो हमारे पास हो गया वेरिएंस। अब हम स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड करते हैं, और स्टैंडर्ड डिविएशन जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं 22.22 का, ठीक है, तो हमारे पास 4.71 आ जाएगा, और ये स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाता है। ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन। अब हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन को स्टेप डिविएशन मेथड की मदद से इसी डेटा के लिए फाइंड करते हैं। अच्छा जी, यही वैल्यूज़ है, यही डेटा है, और इसी के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ इंटू यू स्क्वायर डिवाइड बाई समेशन एफ माइनस समेशन एफ यू डिवाइड बाई समेशन एफ होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एस स्क्वायर। ये वेरिएंस का फार्मूला है, और जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाता है। यहाँ पर डेटा में हमारे पास एफ है, लेकिन यू को फाइंड करना है, और यू हम किस तरह फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास u इक्वल है x माइनस ए डिवाइड बाई एच का। a हमारे पास x में सेंटर वैल्यू हम ले लेते हैं, और h क्लास इंटरवल है, यानी क्लासेस के दरमियान कितना इंटरवल है। ठीक है, यहाँ पर हम a को 17 ले लेते हैं, चूँकि हमारे पास a क्या है, ऑलमोस्ट सेंटर वैल्यू है। ठीक है, और h को हम 5 ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्लास इंटरवल क्या है, ये 5 है, यानी 5 6 7 8 9। ठीक है, हर एक क्लास का इंटरवल क्या है, ये 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 को क्लास इंटरवल यानी h ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर u को फाइंड करना है, और u किस तरह फाइंड करेंगे, हर एक वैल्यू से, यानी 7 से हम 17 को माइनस करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह 12 से हम 17 को माइनस करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह 17 से 17 को माइनस करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। 22 से 17 को माइनस करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास u आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास -2, ये -1, ये 0 और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया u। अब यहाँ पर देखते हैं, ये कहते हैं कि u का स्क्वायर ले ले, तो यहाँ पर हम एक और कॉलम बनाते हैं और वहाँ पर u का स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पर हम u का स्क्वायर लेते हैं, 2 -2 का जब स्क्वायर ले ले तो ये 4 आता है, -1 का स्क्वायर ले ले तो 1 आता है, 0 का स्क्वायर ले ले तो 0 आता है, और 1 का स्क्वायर ले ले तो ये 1 आता है। ये हो गया u स्क्वायर। अब यहाँ पर कहते हैं कि u स्क्वायर को f के साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर हम एक और कॉलम बनाएंगे और हम इस f को u स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम इन दो कॉलम्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जी, u स्क्वायर को f के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हमने 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया, और इसी तरह 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, 30 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 15 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं कि इसका सम ले ले। इसका जब हम सम ले लेते हैं तो हमारे पास 75 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये कहते हैं कि f को u के साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर हम एक और कॉलम बनाते हैं, इस f को u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास -20, 0 और 15 आ गया। ठीक है, अब ये कहते हैं कि इसको ऐड करें, इसका सम ले ले, और जब हम इसका सम ले लेते हैं तो हमारे पास -25 आता है। ठीक है, अब हम इस फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करते हैं और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। यहाँ पर समेशन एफ यू की जगह हमने 75 को पुट किया। ठीक है, और समेशन एफ की जगह हमने 75 को पुट किया, क्योंकि हमारे पास समेशन एफ 75 आता है। इसी तरह समेशन एफ यू की जगह हमने -25 को पुट किया, और इसी तरह समेशन f की जगह हमने 75 पुट किया, और h की जगह 5, क्योंकि हमारे पास क्लास इंटरवल क्या है, 5 है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो उससे हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास 22.22 आ गया। ठीक है, अब हम स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड करते हैं, तो स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ही ईजी है, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर हमने 22.22 का स्क्वायर रूट ले लिया तो हमारे पास 4.71 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये याद रखना है
कि जब हम सेम डेटा ले लेते हैं और इसके लिए हम डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीएशन मेथड यूज़ करते हैं तो इससे वेरिएंस तीनों से सेम आएगा और इसी तरह स्टैंडर्ड डिवीएशन भी तीनों से सेम आएगा। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब कंटिन्यू सीरीज से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीएशन को किस तरह फाइंड करते हैं और आप समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।